Greetings of the day. Myself Saurav Dev. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेम ऑफ जीबीबी हॉस्पिटैलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो बजरंगबली का नाम लेके। जय बजरंगबली। सो आज का टॉपिक जो है वो है होटल इंडस्ट्री में करियर कैसे बनाया जाए ना, कि होटल इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं तो इसमें क्या क्या करना चाहिए, किस कैसे आपको इसमें आना चाहिए कि जिससे आप लॉन्ग टर्म इसमें काम कर सकें, अपना करियर बना सकें। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी राय दूंगा। अगर आप 12 पास आउट हैं तो आपको सबसे पहले होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। आप डिग्री लें या डिप्लोमा लें। अगर आप डिग्री लेते हैं, डिग्री आपको 4 ईयर का कोर्स होता है, उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है 6 मंथ का। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो सेम है कि आपका कोर्स जो होगा वो होगा सिर्फ 1.5 साल का, और जो आपकी आईटी होगी मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो होगी वो होगी 6 मंथ की। ठीक है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट नहीं करना है या फिर नहीं किए हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना करियर किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी से ही शुरुआत करें। किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी में आप सबसे जूनियर पोजीशन में जाइए और वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। हाँ, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होगा, काम बहुत ज़्यादा होगा, टेंशन्स बहुत ज़्यादा होंगी, आपके पास टाइम कम रहेगा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग के कुछ टाइम यानी कि 2-5 साल आपने निकाल दिए तो मेरे दोस्त ये 2-5 साल ना आपको बाद में बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स करेंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने अपना होटल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, ठीक है, होटल मैनेजमेंट आप मान लीजिए आपने डिप्लोमा लिया और 1.5 ईयर का डिप्लोमा रहता है, 1.5 साल आपने पढ़ाई में दिए, 1.5 साल तक आपने थ्योरिकल सीख लिया। थ्योरिकल सीखने के बाद फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए आपका इंस्टीट्यूट आपको भेजेगा किसी अच्छे होटल पे, 3 स्टार या 5 स्टार लेवल पे। तो मोस्टली वहाँ अपने प्रोफेसर्स को या फिर डीन को आप डायरेक्टली बात कीजिए कि सर मैं 5 स्टार में ही जाना चाहता हूँ, 5 स्टार में या 3 स्टार में ही मैं अपनी ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ओके। तो जब इंस्टीट्यूट आपको ट्रेनिंग के लिए भेजता है तो 6 मंथ में आपको हर डिपार्टमेंट की 1 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है, जिसमें आपका खुद का एक लॉगबुक होता है और लॉगबुक आपको मेंटेन करना होता है अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए। ठीक है। ये जो 6 मंथ होते हैं वो बहुत हार्ड जरूर होते हैं, लेकिन यही 6 मंथ आपको आगे बहुत बेनिफिट देंगे, क्योंकि आपको हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, मतलब हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप हर जगह पे वर्क करेंगे। ठीक है। ये ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो वो छोटा है। अगर आपने फील्ड चूज़ कर लिया मेरे दोस्त, तो ये सोचना ही भूल जाओ कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। ओके, कि डायरेक्ट मुझे टाइम मिल जाएगा। ठीक है। टाइम मिलेगा नहीं, टाइम आपको कमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या है कि आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी में ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसमें ये भी है कि आपके पास एक फूड का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सर्विस डिपार्टमेंट का, फ्रंट ऑफिस का, आपको हर एक डिपार्टमेंट का नॉलेज आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जब आप ट्रेनिंग बेसिस में करते हैं, ट्रेनिंग बेसिस में सीखते हैं, तो उसके बाद जब आप किसी अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे लाइक आपने 2 साल स्टीवर्ड में निकाले, 2 साल स्टीवर्ड में निकालने के बाद आपको रुकना नहीं है, फिर ट्राई करते रहना है एज ए ट्रेनिंग कैप्टन। आप ट्रेनिंग कैप्टन में अपने अच्छे से कहीं पर सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको जॉब ऑफर मिल जाता है एज़ पर योर इंटरव्यू, तो उसके बाद आपको आगे स्कोप ही स्कोप है। तो मैं आपको सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में ही एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँगा। जस्ट लाइक आपने पहले काम किया एज ए स्टीवर्ड, फिर ट्रेनिंग के बाद आपने एज ए स्टीवर्ड आप हायर हो गए। आप चाहें तो जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं वहाँ पर जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी से अपने एचआर से बात करेंगे कि सर मुझे यही जॉब करना है या फिर मैं यही करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा इंस्टीट्यूट से बात करके। ठीक है। और फिर जैसे ही आपने ज्वाइन किया एज ए स्टीवर्ड, आप अपॉइंट हो गए, और स्टीवर्ड के बाद क्या आपको आगे बढ़ते रहना है, पीछे हटने का सोचना ही नहीं है, आगे बढ़ते ही रहना है। सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मैं कैसे भी करके एक ट्रेनिंग कैप्टन के लायक बन जाऊँ। तो एज ए स्टीवर्ड आप 2 साल काम करेंगे तो आपका सबसे पहले तो इंग्लिश, दूसरा बॉडी लैंग्वेज, तीसरा आपके पास फूड एंड प्रोटेक्शन का नॉलेज, फोर्थ आपका एक सर्विस का नॉलेज, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बेनिफिट देंगी। सो इसको मैं सीक्वेंस वाइज बताता हूँ। जैसे कि आपने इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट करी, फिर आप एज ए ट्रेनिंग स्टीवर्ड या स्टीवर्ड में आपने ज्वाइन किया, उसके बाद आप एक सीनियर स्टीवर्ड में जाएंगे, फिर देन आप ट्रेनिंग कैप्टन के लिए अप्लाई कीजिए। ट्रेनिंग कैप्टन के बाद आपका कैप्टन के लिए प्रमोट कीजिए अपने आप को, और उसके लिए आपको सबसे पहले फूड एंड बेवरेज का सारा नॉलेज लेना ही लेना है। आपका एक पर्सनालिटी ऐसा होना चाहिए लर्निंग बेस पे। आप ये मत सोचना कभी भी कि मैंने स्टीवर्ड में इतना कर लिया तो मुझे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, होटल मैनेजमेंट कर लिया मतलब मैंने सब सीख लिया है।
ये होता ही नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप फील्ड पे उतरेंगे तो आपका होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई एक तरफ हो जाएगा और आपका जो प्रैक्टिकल जो वहाँ पर आपको फेस करना डायरेक्टली, वो बहुत ही डिफरेंट होता है आपके होटल मैनेजमेंट कोर्स के अगेंस्ट। सो आपको इतना घबराना भी नहीं, नर्वस भी नहीं होना है, ठीक है। आपने ट्रेनिंग कैप्टन के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं किसी भी अच्छी प्रॉपर्टी पे, किसी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार पे, धीरे धीरे आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, एज ए करियर। और करियर पे आपको सिर्फ इतना फोकस करना है कि आप ट्रेनिंग कैप्टन में हैं, फिर आप कैप्टन के लिए अप्लाई कीजिए। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको प्रमोट कर देता है तो अच्छी बात है, और नहीं करता है तो आपको ट्राई करते रहना है किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। ये नहीं कि मुझे किसी छोटी जगह पे चले जाऊँ और मैं वहाँ पर कैप्टन बन जाऊँ। आपको सबसे पहले अच्छी प्रॉपर्टी में ही कैप्टन बनना है, ओके। अब आप कैप्टन पोजीशन में आप खड़े हैं तो उसके बाद आपको फिर एज ए सीनियर कैप्टन, फिर असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, सीनियर रेस्टोरेंट मैनेजर, फिर देन असिस्टेंट एफ एंड मैनेजर एंड देन सीनियर एफ मैनेजर। फिर आपके पास आगे जब आप इतना सीख जाते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप जनरल मैनेजर की पोजीशन में जल्दी पहुंच जाते हैं। पर मैंने इतना शॉर्ट में बताया है, पर इसको करने में आपके लाइफ के 10 12 15 20 साल आपके आराम से निकल जाएंगे। लेकिन इन 20 सालों में आपका करियर इस तरह सेट हो जाएगा कि आफ्टर 20 ईयर एज ए जनरल मैनेजर आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है जनरल मैनेजर, सो यू नो कि एज ए जनरल मैनेजर आपकी रिस्पेक्ट वैल्यू, आपका मार्केट वैल्यू कितना ज़्यादा इस हद तक बढ़ जाता है, आपका सैलरी से लेके हर एक चीज़। फ्रेंड्स, इस फील्ड में आपको यही फ़ायदा है कि देखो, फील्ड आप कोई भी चूज़ करो, ठीक है, फील्ड आप कोई भी चूज़ करो, काम तो हर जगह करना है, ठीक है। पर इस फील्ड में क्या है फ़ायदा मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि आपको फूड एंड कंपटीशन का टेंशन नहीं लेना है, आप फ्री हो जाते हैं इन चीज़ों से, तो आपका जो सैलरी है पूरा सेफ रहता है, ओके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय बजरंग।